नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की गणित पाठ पुस्तक कक्षा 3 से पाठ क्रमांक 9 सममिति पाठ को लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों से संबंधित जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं कि आपने ये पाठ बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है। अब आप बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जिसमें कि बच्चों को कॉन्सेप्ट संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो लंबे समय तक याद रहता है। सममिति इस पाठ में जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, हम समझते हैं कि आपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और अब आप पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। एक प्रक्रिया है जो आप हमेशा ही करते हैं, वो है गृह कार्य। बच्चों को आप गृह कार्य देते हैं, बच्चे घर से करके लाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को वो करना बोझिल लगने लगता है, नीरस लगने लगता है। तो क्यों ना, और क्या होता है फिर कि बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, कक्षा में नहीं आते हैं, इससे बड़ा भारी नुकसान भी होता है। तो इसके लिए हम एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे जिससे कि बच्चों का गृह कार्य भी होगा और इस गृह कार्य की प्रक्रिया को और भी रोचक बनाया जाएगा, जिससे बच्चों को इसको करने में आनंद की अनुभूति हो। तो गृह कार्य नवाचार हम यहाँ पर क्रियान्वित करेंगे। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों का गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों का पाठ का पुनः अध्ययन होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। इस नवाचार क्रियान्वयन में 30 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, दोनों दिनों की मिला के। इस नवाचार के पूर्व प्रबंधन की अगर हम बात करें तो हमें कक्षा में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर सममिति पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करनी होगी सही बच्चों के लिए। और पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम बच्चों को विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में यहाँ पर जानकारी को दोहराने का प्रयास करेंगे। इस बात का पहले विशेष ध्यान रखा जाए कि आपने ये पाठ बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है। अब आप बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। तो पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत अब बच्चों से कहना है कि बच्चों आपको घर जाना है और घर जाकर अपने अभिभावक के आसपास किसी परिजन की मदद से पक्षियों, पशु पक्षियों और पत्तियां, फूलों के चित्र सममिति होते हैं, उनके चित्र दी गई तालिका में चिपकाकर अथवा बनवा कर लाना है। एक बच्चे को तालिका दी जाएगी, इसमें विद्यार्थी का नाम, प्राणी, पशु, पक्षी, फूल, पत्ती और चित्र, जिस पर सम्मिति है वो यहाँ पर चित्र बना के लाएगा बच्चा। तो इस प्रकार से बच्चे अभिभावक की मदद से इस तालिका को भर के लाते हैं। अभिभावक से कहा जाता है कि आपको बच्चों की इस तालिका को भराने में पूर्णतः मदद करनी है और बच्चों से कहना है कि इस तालिका को भर के अगले दिन कक्षा में लेके आना है। बच्चों से कहा जाता है कि अब जब आप इसको कक्षा में अगले दिन लेके आओगे तो इससे संबंधित जानकारी के आधार पर आपके पाठ को दोहराया जाएगा। साथ ही एक जानकारी और है कि जब आप इस जानकारी को भर के लाओगे तो जो जानकारी आप भर के लाए वो दूसरे बच्चों को आप पढ़ के सुनाओगे। इससे क्या होगा कि आपके पाठ का पुनर्अध्ययन भी होगा। और आपके पाठ का पुनर्अध्ययन होने का मतलब है कि बच्चों का ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा, जो जानकारी आप यहाँ पे आके सुनाओगे। इससे क्या होता है कि बच्चों का गृह कार्य नवाचार करने में और अच्छा लगता है, क्योंकि वो जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और जब जानकारी एकत्रित कर रहे हैं फिर उसको जाके कक्षा में बता रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, अनुभव कर रहे हैं बच्चे। तो आप भी इस नवाचार को अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि गृह कार्य नवाचार की मदद से महाराष्ट्र बोर्ड की गणित पाठ पुस्तक कक्षा 3 से पाठ क्रमांक 9 सममिति पाठ का पुनर्अध्ययन बहुत अच्छे से किया गया। ऐसे ही दिलचस्प नवाचार और वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।